कर रहा है। एक मिनट जी, सुनो, हुड्डा ने क्या किया? एक मिनट, हुड्डा से सवाल इनका। हुड्डा साहब ने क्या किया? अपने 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने लैंड खरीदने की गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई। एक मिनट, पॉलिसी क्या बनाई? अगर जो गवर्नमेंट किसान की जमीन खरीदेगा उस जमीन का 4 गुना डीसी रेट का पैसा मिलेगा, प्लस 1 किले पे 15,000 रुपये पर मंथ पर ईयर 30 साल तक हर साल एक रॉयल्टी मिलेगी। हुड्डा साहब ने दिया किसानों को, नहीं मिल रहा। भाई साहब सुनो, मेरी केएमपी में जमीन गई हुई है 2.25 किले और मैं रॉयल्टी उठा रहा हूँ बुड्ढा साहब की दी हुई। कदे नहीं सोचता और मेरा सारा गांव उठा रहा है। 98 किले मेरा गुजर है। जो जीटी रोड बेल्ट है ना सारी, वो तो कंपनियों को देकर सस्ते रेट में लेकर कंपनियों को दे दी। वो गुजरात बसा दिया रहने में उठा के टाइम में हमने जो फसल का मुआवजा ना खराब हुआ उसके हमने 5-5 रुपए के चेक ले रखे। लाखों उठाए इसमें 5-5 ये तो बढ़िया दे रहे हैं। बताओ ना, 25,000 रुपए मिल रहे हैं किसानों को। कहाँ मिले? लड़का जवान होगा, देश की सेवा करेगा, बुढ़ापे का सारा हो जाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा, अपने बच्चों में पालेगा। इन्होंने तो वो भी हक छीन दिया। ये देशभक्त कहाँ है? ये तो भक्षक हैं देश के, ये नहीं है देश के भक्त। बीजेपी एकदम फ्रॉड जुमलेबाजी पार्टी। वोट फॉर बीजेपी, फॉर रिलीजियस एंड हिंदुस्तान, देश के लिए वोट फॉर बीजेपी। विकास कर दिया, कितना विकास कर दिया। ये मना कर रहे हैं, कर दिया। विकास किया। हरियाणा के किसान मारे गए, बहुत विकास आप भी मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। आप मोदी को वोट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे मोदी को वोट। आप सिर्फ बोलोगे। विरोध कर दिया जी, कहाँ से नौकरियां खत्म अच्छा, धर्म से क्या घर में चूल्हा जल जाता है? जो धर्म निराकर हम क्या कर गया ये बताइए आप। लेकिन जब पेट भूखा होगा तो धर्म क्या बीजेपी का काम ये है कि जो हमारे जवान बेटे जो आर्मी में पेंशन पाते हैं, अग्निवीर को सही है ये। ये इनकी बीच में मत बोलिए, जैसे आपने अपनी बात रखी अभी ये बात रखेंगे फिर आपसे बात करेंगे। अग्निवीर की जो ये है योजना, इसमें 25% तो वही रख लेंगे जो क्रीम है सेवादारी जो क्रीम है सेवादारी अच्छा उसके बाद सारी कंपनियों ने कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हम रखेंगे। फिर हर फील्ड मैं भी नौकरी कर पा रहा हूँ, उसमें क्या बात है? वो करीम रखेंगे क्या? फ्रॉड भर्ती करी है क्या? अगर हाथ पीछे रखो। आप ये बताओ, किसान दिल्ली में
हरियाणा में कह रहे हैं किसको दिए? किसान खुद कह रहे हैं। किसान बताओ मेरे को किसको दिए? हम बता रहे हैं मोदी के राज में देश हित में काम हो रहे हैं। ऊपर लेवल में बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टेट लेवल में कोई नहीं बदल सकता, छोटा मोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर है देश हित में बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। और उसी का नोट डिफेंस का था। इसने अंटनी ने ये कहा था कि हमारे पास में ना गोला बारूद खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जहाज कहाँ से ले आए। और इन्होंने हर तरीके से सुदृढ़ कर दिया डिफेंस को, बहुत बढ़िया। और हर अभी भी ये चाहूँ हमें, अब देश हित पहले है तो भी अपनी स्टेट का हित होगा, ठीक है। नहीं तो यूक्रेन देख लो, फ्रांस देख लो, क्या हो रहा है वहाँ, ठीक है। और रही बात भर्ती की, जो भाई बोल रहा है अभी है ना, अभी एयरमैन है ना, अभी अग्निवीर नहीं आ रहे, एयरमैन परमानेंट भर्ती वैकेंसी निकली हुई है 15 मई से 25 मई के बीच में फार्म। 1 मिनट भाई, आप ले लियो, कह लियो, ठीक है। तो मैडम ठीक है ना, ठीक है। तो मैडम मतलब मेरे हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया। अभी अग्निवीर खत्म हो गई, ये एयरमैन की भर्ती हो रही है परमानेंट, अभी वैकेंसी निकली हुई है, फार्म निकले हुए हैं 15 मई से 25 मई के बीच में, ठीक है। एक मिनट, हमारे में हम गाड़ गए हैं, ये निकली आर्मी वाले, मैं बताओ हम निकली है इसलिए नहीं साल 60 रेजिमेंट में करके आगे 60 रेजिमेंट में रिपोर्ट जो है जवान अफसर है 38 साल तक के जाना है, क्या नहीं जानता। फौज बेच दी, नीम खोखड़ी कर दी, ग्रेजुएट उसी उनसे मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया अपनी कह ले भाई, हमने अपनी बात कही है। आपको अच्छा लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भाई। जो ये सैनिकों का जो कर दिया ना 4 साल वाला, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर है। अच्छा 4 साल को अगर छोड़ दे, अग्निवीर को छोड़ दे, इससे पहले जो फौजियों के लिए क्या है, खुद फौजी कह रहे हैं कि सरकार में हमें जो छूट मिली है वो काश कांग्रेस दे देती तो इतना हंगामा देश में नहीं होता जितना बीच में हुआ था। आतंकवादी हमले को ले ले या फिर किसी अटैक को ले ले, ये बात सच है। कांग्रेस ने हाथ क्यों बांध रखे थे फौजियों के? कांग्रेस ने हाथ इसलिए बांध रखे थे, इन्होंने छूट दे दी है। किसी का भी आपने कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप गोली फायर कर सकते हो। तंगदार काटा मैडम, मैंने तंगदार काटा, हम अपनी मर्जी से फायर कर सकते हैं कहीं भी, हमने परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अभी दिल्ली से हम फायर कर सकते हैं। सही बात है ना, अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आपको दिल्ली की वेट नहीं करना ना, तो ये बात सही है कि ये बिल्कुल सही है। तो ये जरूरी थी, ये कांग्रेस के टाइम पे भी जरूरी थी, तब भी जरूरी था। ठीक तो ठीक कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? नहीं बेटर तो या बेटर होई को बेटर ना बंदे में नो बताओ बेटर होई क्या होई सर, वो बेटर था। लेकिन ये 4 साल का प्रोसीजर रोक है मेरी तरफ से, लेकिन रिवर्ट हो गया भाई। मैं अगर ये रिवर्ट हो गया है ऑलरेडी एयरमैन के लिए। चलिए ये तो खैर 3 कानून को जब बदल दिया गया तो हो सकता है ये भी बदल दिया जाए। छेड़छाड़ी जी एयरफोर्स के आगे परमानेंट छेड़छाड़ी नहीं करनी थी ना, छेड़छाड़ी नहीं करनी थी ना। देखिए हर एक चीज नई चीज को लागू करने में सोचते हैं, अगर वो पसंद नहीं आती है तो उसको बदलाव भी किया जाता है। एम क्या था ये अग्निवीर लाने का? मैक्सिमम ट्रेंड मैन पावर चाहते थे भाई। कल को गृह युद्ध हो या कोई भी चीज हो, हमारे पास में जिस तरह है ये अपना इसका हमास के साथ नहीं चल रहा। अब भाई हमारे हाथ में मतलब हर बंदे को मतलब यानी कि ट्रेंड होना चाहिए। एक मिनट रुक जाना। तो उसके बाद में बिल्कुल ये नहीं, ये छोटा बता आपने नहीं तो चाइना के बॉर्डर के साथ में रोड बने हैं ना, पहले ये कहते थे भाई अंटनी कहा था बोला रोड बनाएंगे ना वो चाइना यूज कर लेगी। ये कोई भी चीज है हमारे यहाँ मतलब खाद्यान्न सामग्री ले जाने के लिए रास्ता नहीं था और बहुत टाइम लगता था, हेलीकॉप्टर से भेजते थे। अभी बाई रोड आराम से मतलब इजीली मतलब पहुंचा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर दिया है रोड के साथ में, मतलब बॉर्डर के साथ में, बहुत बढ़िया। मैम वहाँ जाके देखो और हर साइड से ठीक है, छोटे मोटे लोकल मुद्दे होते हैं वह मैं मानता हूँ उसमें रह जाती है खामी, लेकिन ऊपर टॉप में मोदी के संसद में बहुत बढ़िया मतलब यानी कि काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। बंदे ने ग्राउंड पर रहना चाहिए, कभी भी हवा में पैर नहीं मारने चाहिए, हमें ग्राउंड पर चलनी है बंदे। एक ही चीज कहूँगा, वोट जो कह रहे हैं ना हम राजनीति जो पार्टी जितनी भी हैं, एक बार प्लीज 4 साल खुद फौज में लिया हो ना एक बार पहले तो, तभी पता लग जाएगा। ठीक है, हर आदमी अपने अपनी भावना व्यक्त करता है। खत्म करा इन्होंने क्या किया था पहले? सबसे बड़ा लॉजिक है, अंबानी का लड़का तो फौज में आज तक नहीं आया, वो तो बिजनेसमैन है, वो क्यों आएगा? तो ये खुद जो
राहुल आया, फौज में हो गया। अटल बिहारी आया, अटल बिहारी आया, खुद मोदी आया। नहीं यहाँ नहीं, हर कोई तो फौज में नहीं जाता है। मिडिल आदमी ने खत्म कर रहे हैं करप्शन। क्या किया, पहले जवान का ना इनका ठेके दे देते थे कांग्रेस के राज में, 2 आदमी ने ठेका ले लिया और मिनिस्टर के बंदे ले लिया, मतलब साले ले लिया, बनवा देगा, ये कर देगा। आर्मी जवान को इन्होंने कार्टून बना दिया था। मोदी पहली जुलाई को 10,000 रुपया अकाउंट में डाल दिए जवान के में, और भाई जैसे इच्छा हो वैसे ड्रेस बनवा लो। तो मिडिल आदमी बिल्कुल खत्म हो गया ना बीच में। मैं ये कहता हूँ बहुत बढ़िया है। फिर राशन में बीच में और इनका जो जवान का था उन्होंने और बढ़वा, पहले अंडे नहीं मिलते थे तो 100 और मतलब ऐड करवाए, मतलब यानी कि बहुत बढ़िया पूरी तरह से। और टाइम लग जाएगा क्योंकि कांग्रेस के राज के गड्ढे इतने खोदे हुए, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गड्ढे भरने के चक्कर में खुद भी उस गड्ढे में ही समा जाए, क्योंकि बीजेपी से काफी खफा हो ये गई। बताओ इंटरनेशनल लेवल में कितनी रेपुटेशन है, कितनी बढ़िया रेपुटेशन अभी अपनी। और पहले क्या था, पहले मनमोहन सिंह जी ऐसे खड़े होते थे पीछे जाकर, और ये सबसे आगे खड़े होते हैं। ये मतलब कैसे हुआ सारे संबंध। पहले चाइना 150 किलोमीटर अंदर घुस गया था, मनमोहन बोल रहा था हमारे को प्रवोक कर रहे हैं, ये उकसावे हैं अटैक करने के लिए, और अभी 2 इंच अंदर नहीं घुस सकता कोई सा भी। और पहले बात देखो किसी थिकट से यहाँ होटल में ताजमहल होटल पर अटैक हुआ था, इन्हें चू नहीं करी, और उसके बाद में थोड़ा इन्होंने वहाँ कराया था पुलवामा में, उसके बाद में देखो क्या हुआ उनका। तो मैडम ये चीज़ चाहिए, देखो मैं बताऊँ इसके साथ कोई कंपेरिजन नहीं, ठीक है। लेकिन पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? आज भी जनता सवाल उठा रही कि आरडीएक्स आया कहाँ से था? इतना आरडीएक्स देश के अंदर आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब कहते हैं इंटेलिजेंस पहले। एक बात हम ये दूसरा मकर है, ताजमहल में कहाँ से आया था मैम? जो ताजमहल होटल पर अटैक हुआ था वो कहाँ से आया था? देखो मैं कहता हूँ कि जिन्होंने नू ठान लिया, जो लोकल थे पकड़े। पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी जम्मू कश्मीर में, आजकल तो नहीं होती। स्टोन पेल्टिंग पहले होती थी, आजकल हो रही है। कितना हुआ, किस्म दमखम था, 317 हटा दे, 317 हटा दे किस्म था। तो मैडम बहुत बढ़िया। देखो कोई बात ना हो तो चलते हैं, अपने लोकल मुद्दे होते हैं, अपने ये होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो बड़े मुद्दे हुए हैं, चाहे वो 370 हो या श्री राम मंदिर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि की बात हो, क्या इसमें बीजेपी सरकार सफल है? सफल है। तो ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस अपने वजूद को बचा नहीं सकती थी? कैपेबिलिटी होती है, एक बंदा डिसीजन ले सकता है, एक नहीं ले सकता। तो इतनी कमजोर कैसे हो गई? 68 साल जो है देश पर राज करने के बाद भी कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि अपना ही कश्मीर नहीं ले पाई। होता है कि जैसे काम चल रहा है चलता रहेगा, एक होता है ठोस डिसीजन लेने वाला कि मन तो ये करना ही है। तो यानी कि जो बीजेपी यानी मोदी सरकार जो ठोस डिसीजन ले रही है उसका जनता को नुकसान तो है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है फायदा भी हो सकता है पहले। तो वक्त देना चाहिए ना। वो वक्त देना चाहिए, लेकिन हम तो 8% देखेंगे ना, इतना इंतजार कैसे करें? तो आपने कश्मीर को क्यों नहीं देखा था? वहाँ के लोगों की हालत क्या थी? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल, सब कुछ देखा हमने। जो है तो देश का हिस्सा ही हाँ, ना। बिल्कुल देश का तो उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा था? नहीं करना चाहिए था। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में क्या राहुल गांधी सच में देश को संभाल पाएंगे? नहीं हमारा। तो फिर क्यों कांग्रेस उनके अलावा नहीं सोचती है? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। तो बताइए ना, जनता के पास अगर राहुल गांधी के अलावा ऑप्शंस नहीं होता तो कहाँ सारे सोचेंगे? खत्म है ऑप्शन। तो फिर मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ही नहीं है, पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो है। बदलाव कैसे होगा फिर? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आम जनता बार बार यही कहती है वापिस सरकार ही नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के दिन देश के सामने। जैसे लगातार कांग्रेस आ रही थी, कांग्रेस के अलावा जनता के पास ऑप्शन नहीं था, फिर मोदी आए तो ऑप्शन आ गया। अब मोदी है लेकिन जनता के पास कांग्रेस का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को तो नहीं चाहती। तो फिर आगे क्या लग रहा है आपको? गठबंधन भी हो गया है। गठबंधन हो रहेगा मैम, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी ना इनको, मिल ही नहीं सकती। तो सुदृढ़ प्रत्याशी चाहिए ना, ठीक है। चाहे मेरी तरफ से हो सकता है आज मोदी ना है, कल योगी हो सकता है। अच्छा, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल उठा है कि देश के सीएम, वो राजधानी के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में डाल दिया, ये भी तानाशाही है। लेकिन अगर 30 साल की देखें तो राजीव गांधी तक पर जो है 1887 में 84 में केस हुआ था। वो मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों पर केस हुआ था। शिबू सोरेन पे केस हुआ था। तब क्यों आवाज नहीं उठाई थी? तब तो कांग्रेस की सरकार थी। उठानी चाहिए थी उस टाइम पे।
तो ये जनता को जवाब कौन देगा? जनता को तो अभी तो जनता को जो है अरविंद केजरीवाल तो दिख रहे हैं। मैडम ने घेर दिया ही बाप। नहीं, मैं नहीं करूंगा सर, आप गिर गया मैं गिर ही नहीं सकता। भाई पहले डिस्क्रिप्शन पावर नहीं थी, मैं- डिस्क्रिप्शन पावर नहीं नहीं, अब देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 30 साल पहले भी तो बहुत सारे सीएम पर जो है कार्रवाई हुई है, जेल भी गए हैं। लालू यादव को देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव और वो मायावती का केस देख लीजिए, शिबू सोरेन का केस देख लीजिए। सीएम है, कानून बनाने का अधिकार नहीं, वो तो पूर्व सीएम थे जिनके ऊपर हुआ है, किसी को नहीं। एक बात कहूं, कि बस तो ये इतना हाईलाइट में क्यों है? हाईलाइट ही है मैम, इसके पीछे है ना दूसरे कंट्री के यू एजेंट है CIA का, इनका। आप ये 2001 से है ना, 2001 से एनजीओ चला रखा था इसने। उनको तो कोई बंदा ऐसा चाहिए ना जो इंडिया के अगेंस्ट मतलब काम कर सके, उनका कठपुतली रह सके। इसलिए है पैसा, और पैसे के बलबूते पे इसको मतलब मिल रही है। नहीं तो वैसे थोड़ा इसको नहीं दी, सोरेन को नहीं दी इन्होंने। कपिल सिब्बल था, इसी ग्राउंड पे मांगी थी, उसको बेल क्यों नहीं दी? तो कुछ ना कुछ है। तो आपको लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल देश के PM बनने के लिए नहीं, तैयार है? मेरी तरफ से तो नहीं। तो कौन है फिर? जनता चुने, किसे चुने? हर बार मोदी। क्यों? अभी तो आप कहते हैं मोदी ने काम अच्छा नहीं किया क्या है, करे, तो ऑप्शन तो नहीं है ना पब्लिक के पास तो है। बदल दीजिए ना, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी को मौका दीजिए। ये सब जागरूक हो, इकट्ठे वोट डालें। हाँ। क्यों गडेम डाल रहे हो देश को? कहाँ ले जाओगे? राहुल गांधी का नाम और कोई नहीं मिला आपने। राहुल गांधी ऐसा को क्यों बोल कह रहे हो? राजनीति परिवार से आते हैं, काफी पढ़े लिखे इंसान है। पढ़े लिखे तो बिल्कुल, मैं नॉलेज भी है। जो बंदा दूसरे देश में जाके ये कहे कि हमारे इंडिया में मुस्लिम है कम्युनिटी, वो प्रताड़ित है, वो पढ़ा लिखा है, मेरे को डाउट सा लगा है। देश की है ना? बेइज्जती तो पढ़ा लिखा, ये तो इंदिरा गांधी से पूछा गया था, इंदिरा गांधी ने कहा था हमारा इंटरनल मैटर है, और ये जाकर के ये डिफेम करे कंट्री को। तो मेरे को तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं लगा, मैं इस हिसाब से। आप क्या कहेंगे इस पर? नॉलेज नहीं है, इसका ग्राउंड वर्क नहीं है मैम। तो कौन है कांग्रेस में जो देश को संभाल सकता है? कांग्रेस में कोई नहीं आज कल। तो फिर जनता चुने तो चुने किसे? मेरी तरफ से ना, तो कौन है? जो है खड़गे साहब है। सुनिए आप, खड़गे साहब को मौका देना नहीं चाहिए। नहीं खड़गे नहीं, नो और है खड़गे, अब भी खड़गे साहब की नहीं चल रही, अभी इनकी चल रही है। बेसिक बात देख से वो तो मनमोहन स्टैम्प पर रबर स्टैम्प, वो नहीं। और बतेरे नेता है लेकिन किसी को मौका नहीं देते। वो हटा दिए ना, हटा दिया उनको, किसी को बढ़ने नहीं देते। तो सिंधिया जी थे, वो पार्टी से निकाल दिए थे। जो भी राहुल के बीच में आओगा ना, ऑब्स्टिकल होगा ना, उसको पहले हटा देते हैं। नहीं तो ये पायलट है, वो बढ़ने नहीं देते। राज्य पायलट का लड़का, ये भी डिजर्व करता है, लेकिन इसको आने नहीं देंगे, बाहर कर देंगे पहले ही। ये नहीं चाहेंगे। जब तक ये बैठे हैं तो उसके बाद में राहुल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ठीक है, जिसको ना तो इसलिए जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करेगी और करना भी नहीं यानी चाहिए। अब जो है करना भी नहीं वो जो चाहिए। कहावत थी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब मजबूरी का नाम मोदी हो गया। वैसे ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल, सही है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता, मोदी हो गया मोदी। है जनता के लिए। और आप देखना कोई नहीं है। एनडीए नहीं, जब ऑप्शन नहीं होगा तो क्या चुनेंगे? उसमें गट्स है, मोदी में गट्स है आने के मजबूरी भी लिए। नहीं है कि भाई ये मजबूरी क्या नहीं गुजरा है, है, उसमें डिजर्व करता है। डिजर्व करता है वो। तो इतने बड़े बड़े जो फैसले लिए इनके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक तो लोकतंत्र खतरे में है। बस जो फैसले लिए हैं मोदी जी ने, एक तो ये था कि सिंगल पार्टी मतलब यानी कि बहुमत है इनका, इसका भी वेटेज पड़ता है, ठीक है। बाकी ये है कि गट्स होनी चाहिए आदमी, 1.5 बंदे ही है, ठीक है। यानी कि हारने का डर भी है लेकिन फिर भी बड़े फैसले लिए। बड़े फैसले, नो डाउट। तो ऐसा ही बंदा चाहिए मैं, कम से कम। दूसरे कंट्री तो इसका एग्जांपल डालना है। पाकिस्तानी बोल रहा है हमारे को चाहिए ऐसा बंदा। दूसरे इसका देखो, न्यूज़पेपर उठा के देखो, वो ये बोल रहा है ये तो कह रहे खरीद खरीद रखे हैं सब लोग, सब मोदी के गुणगान करते हैं। भाई बताऊँ, वो तो दुनिया कहती है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन वो उनका न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें ये देखो, ये कह रहा है कि मोदी को नहीं रोकेगा तो अपने देश को इतना आगे ले जाएगा, इसके बगल में दूसरा कंट्री इतना शक्तिशाली बना देगा, दूसरा कंट्री इसके बगल में नहीं आ ये तो पाएगा। पुरानी कहावत है, कांग्रेस ने कहा था। अभी एक बार फिर ना कांग्रेस थोड़ा कहेगी आप मोदी ले जाएगा, शक्तिशाली बना देगा कंट्री को, कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी। कांग्रेस है इस टाइप की चीज थोड़ा। राहुल गांधी कई बार कह देते हैं, बस वो फिर बाद में समझ में आता है कि आप कह क्या रहे हैं। देखो आप खुद ही बोल रहे हो, चट भी आपकी पोटी भी आप क्या फिर बोल रहे हो राहुल गांधी को ले आओ। नहीं, बदलाव की अगर बात करेंगे तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना, या तो अखिलेश यादव को रख लीजिए गठबंधन से, अरविंद केजरीवाल है और राहुल गांधी है, बताइए। ये सारे ये चोर चुकारी ध्यान रहते हैं क्या? अभी फिर ममता ले आओ, ममता भी कम नहीं है। हाँ, ममता भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में कैबिनेट में सारे मतलब यानी कि जितने वो आपको मालूम है ये कैसे तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। केजरीवाल ने तो अच्छा ऑप्शन दिया है, 10 गारंटियां दी है, GST नहीं लेंगे, पूरे देश में बिजली फ्री रहेगी, ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। कहाँ से देगा?
वो तो खैर वो जाने, उन्होंने बोला है। कहाँ से नहीं, वो कहाँ से देगा ये आप बताइए। मालूम तो आना वो नहीं है, कुछ लोगों को दूसरा वो छोड़ रहा है। बना रहा है एक तरह से निठल्ले हाँ, बिल्कुल। हैं? नहीं तो कमाने दो, बिजली का बिल भी भरने दो, खाने वो और कुछ नहीं है। कमाने दो उनको। ऐसे थोड़ा ये कहाँ से आएगा फ्री का, ये बताइए आप। अपडेट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर अरविंद केजरीवाल की गारंटियों को लेकर? क्या ये गारंटी सही है फ्री में देना? मैडम, गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की जो पानी, बिजली, फ्री हेल्थ, शिक्षा दे रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, जब बिजली प्राइवेट हो गई है तो पूरे देश में बिजली फ्री कैसे देंगे? इसका भुगतान कौन पहले करेगा? ये बताओ मैडम, कि ये चीज़ सरकारी रहनी चाहिए प्राइवेट? फिर आरक्षण कहाँ गया? जो SC ST OBC है उसका जो आरक्षण है, इसका मतलब गवर्नमेंट खत्म कर रही है। उनका हक क्यों छीन रही है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग थे, एयरपोर्ट थे, रेलवे थी, वो सब बेचने लग रहे, LIC बेचती, तो जो इनका कोटा था आरक्षण का, वो तो मोदी साहब खत्म कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं खत्म? उनके क्या ये उनकी पनौती है देश? क्या उनका अधिकार है जो देश की प्रॉपर्टी को कौन? तो इस देश में गरीब को, किसान के बच्चे को, मिडिल क्लास को आर्मी, डिफेंस या सिविल में नौकरी मिलती थी, पैरामिलिट्री फोर्स में, उनकी पेंशन खत्म क्यों करी? अपनी खत्म नहीं करते ये सांसद और विधायक। गरीब आदमी हो तो पॉकेट काट दी, उनकी पेंशन भी काट दी, और एक आर्मी बची थी एयरफोर्स ने भी, उसकी भी काट दी। क्यों काट दी? क्या देश सेवा करना बुरा है? 4 साल में देश सेवा होती है। मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, 4 साल में जवान को एक भी नहीं पता होता। और कौन सा ऐसा सैनिक है जो बता दे उन्हें अगर भाई ये ट्रेंड हो जाती है? 4 साल में ऐसे भी नहीं, उनका कोई कितना टाइम लगता है ट्रेंड होने में? जैसे 4 साल क्या वो फालतू होते, वो उनको कुछ पता नहीं चलता 4 साल में? 4 साल में मैम कुछ नहीं पता। तो 4 साल, अगर 4 साल के बीच में कोई युद्ध हो जाता है तो क्या करेंगे फिर? सबसे बड़ा लॉजिक ये है मैम, एक चीज़ में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दूँ आपको। जैसे सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ये जो अंग्रेजों ने जाति के आधार पर मार्शल कॉम में बनाई थी ना, तो इसमें तकरीबन ईमानदारी होती है। बंदा उसी को लेकर ना जुनून के साथ अपने 18 साल, 24 साल, 28 साल पूरे करता है। 4 साल में बंदा ढंग से सीख भी नहीं पाता, इतना वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो कैसे बंदा क्या करेगा आप ये बताओ? और एक बंदा को रख रहे हैं, 3 को निकाल रहे हैं, तीनों को बंदूक और सिखा दी, वो आगे शिवल में और किसी न किसी का जाड़ पे मारेगा, मतलब गुंडा कर दिया ऑटोमेटिक। अभी नहीं लग रहा है हमारे को ये। अच्छा, इसमें भाग ले रहे हैं युवा, भाग ले रहे हैं? मजबूरी में बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं, अगर चाहे तो युवा इसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे किसानों ने इकट्ठा होके 3 काले कानूनों को बंद करवा दिया, अगर भर्ती नहीं होगी तो ये खुद में खुद बंद हो जाएगी। बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं 3 चीज़ कहूँगा। एक होता है बिल्कुल गरीब, एक मध्यम वर्ग, एक पर वर्ग। ये 3 सिस्टम अमूमन से आप पहले से अरबी तक थावे चल लो, यही मिलेगा आपको। ये जो आप कह रहे हो ना कि तबादला हो सकता है, अंबेडकर जी थे, संविधान लिखा, बोले हम भारत से ज़्यादा बड़ा संविधान किसी का नहीं है। उसी अंबेडकर जी ने ये भी लिखा है कि 5 साल के लिए हम रिजर्व करते हैं। ये राजनीति है मैम, ये इतनी गंदी है, मैं तो यही कहूँगा इससे गंदी चीज़ नहीं है और इससे अच्छी भी चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरा देश इसी के अकॉर्डिंग टू चलता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। राजनीति में जो आता है वो दूध का धुला, और क्या? जो जाता है उसके ऊपर कलंक लगता है। बिल्कुल। 5 साल जो चीज़ रिजर्व होगी उसको बैन करो 5 साल के बाद है। आज एक बंदा है वो 90 नंबर ले रहा है, दूसरा 80 ले रहा है, वो रिजर्व होकर उस सीट को ऑक्यूपाई कर रहा है। 1-2 सॉलिड बंदा है जिसको वो सीट चाहिए, वो नहीं। सीधी बात है मेरी तरफ से, अच्छा कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, शिक्षा का एकीकरण कर दो। मोदी का ही बच्चा वही पढ़ेगा, अब एक गरीब वर्ग का भी वहीं पढ़ेगा। शिक्षा का एकीकरण होना चाहिए, पूरे स्कूल सरकारी होने चाहिए, प्राइवेट एक भी संस्था नहीं होनी चाहिए। बात तो खत्म अपने आप हो जाएगी। जिसमें काबिलियत होगी वो आगे चला जाएगा, जिसमें काबिलियत नहीं होगी वो रह जाएगा, बस। तो सेक्टर 14 में जो है आपने जानी जनता की राय, क्या कुछ होगा वो तो 5 जून को जो है रिजल्ट के बाद पता चलेगा।